हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले 1 नंबर हो गया था। जिस किसी ने भी अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लेना, ठीक है। तो आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। ध्यान से देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन यहाँ भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, are the square roots of all positive integers irrationals? If not, give an example of the square root of a natural number that is a rational number. So पहले क्या लिखना है कि नो, पहले लिखना है, ये आंसर नो होगा, ठीक है। पहले आंसर लिखो कि नो, ये नहीं होगा। तो लिखते हैं नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो, नो। क्या लिखना है? द स्क्वायर रूट्स द स्क्वायर रूट्स ऑफ all positive integers the square roots of all positive integers are not irrational. Okay. एग्जाम्पल के तौर में क्या लेंगे? एग्जाम्पल जैसे कि √4 = 2 इज अ रैशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर। जैसे कि √36 = 6 इज अ रैशनल नंबर, इज ऑल्सो रैशनल नंबर। आसान है ना? ठीक है। अब होगा क्वेश्चन नंबर 3। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन? तो नंबर लाइन में अब इसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो √5 को नंबर लाइन में इसको ड्रॉ करते हैं। चलो, तो क्या लेना है? लेना है एक स्केल लेना है, और लेना है एक पेंसिल, ठीक है, और एक लेना है प्रोटेक्टर, क्योंकि 90 डिग्री एंगल करना पड़ेगा। तो पहले तो ये स्केल है, मिल गया, स्केल ले लो, ठीक है। तो कोई भी लाइन एक ड्रॉ कर लो, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब किसी एक पॉइंट पे तुमको 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। किसी एक को पॉइंट कर लो, ऐसे ऐसे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, एक पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। तुम लोग पेन से नहीं करोगे, मैं दिखाने के लिए, ठीक है, स्पष्ट तरीके से दिखाने के लिए पेन पे किया, लेकिन तुम लोग पेन से मार्क नहीं करोगे। अब यहां से प्रोटेक्टर को यूज कर सकते हो, या तो कंपास से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, ऐसे करते हैं ना। देखो, ये लाइन को मिलाना है इधर, ये लास्ट में देखना है लाइन मिल रहा है कि नहीं, और ये पॉइंट में ये ओवरलैप कर रहा है कि नहीं, मतलब कि कोइंसाइड हो रहा है कि नहीं, है ना। तो ये अभी मैच हो गया। तो इसको सावधानी से यहाँ एक पॉइंट कर लेना है, जहाँ 90 है वहाँ ले लेना है, ठीक है ना। देखो, यहाँ लेना है 90 में, तो मार्क कर लिया। तो मार्क जो हो गया, ठीक है। अब इसको 90 डिग्री ज्वाइन करना है, इसको स्केल से बहुत सावधान तरीके से, क्योंकि ये एक्यूरेट होना चाहिए। ये दोनों मिलाने से पहले ऐसे देख लो, ठीक है, कि ये इसको टच कर रहा है कि नहीं।
इसको भी ऐसे देख लो टच कर रहा है कि नहीं। अगर देखना कि हाँ एकदम टच कर रहा है सब सही है, तब जाके इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इसको अभी ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया तो ये हो गया 90, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अब बढ़ा लो कि इधर थोड़ा सा दिखाने के लिए, मतलब जरूरत नहीं है नहीं, लेकिन बढ़ा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि नंबर लाइन है ना, तो नंबर लाइन में नंबर ड्रॉ करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा नंबर 1 2 3 4 ऐसा है, ये दिखाना पड़ेगा। तो दिखाने के लिए, ठीक है, यहाँ 6 था, यहाँ से बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो ये जो है ना, यहाँ से जीरो देखो, √5 देखो, पहले हम तो निकालते हैं √5 ना, √5 निकालेंगे, मतलब √5 को दो ऐसे नंबर लेना है जिसका सम 5 होना चाहिए, लेकिन दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या होगा अगर करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 5 होगा क्या? नहीं। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5 होगा क्या? हाँ 5 हो रहा है। तो यही करना पड़ेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 से करो तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो इसलिए ये बेस मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, हाइपोटेनियस, ये है एक्चुअली √5 मतलब हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर में 1 तो बेस में 2, या तो चेंज कर सकते हो, परपेंडिकुलर में 1 तो बेस पे 2, और परपेंडिकुलर में 2 तो बेस पे 1। तो किसी एक जगह 2 तो अदर जो अन्य जगह है तो उधर 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेट करके, तो नीचे में लेता हूँ 2, ऊपर लेंगे 1, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि नीचे 1 ऊपर 2, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ये 1 1, ये 2, ठीक है। ये मैं मार्क कर रहा हूँ स्केल में, जो सेंटीमीटर का जो मेजरमेंट होता है मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर करके मार्क कर रहा हूँ, हर जगह 1 1 करके मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो नीचे मैंने 1 करके ले लिया। तो अगर ये अगर 2 अगर करना चाहेंगे, 2 करना चाहेंगे मतलब यहाँ से 1 यहाँ से 2, मतलब ये हो जाएगा 0, है ना। तो इस यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ 1, यहाँ 2 नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये 5। इतना दूर अब जाना नहीं है, जरूरत तो है नहीं, है ना। इधर -1, इधर -2, ठीक है। तो मैंने 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से मैं 2 ले लिया, ठीक है। तो ऊपर मुझे काटना है 1, क्योंकि 5 मतलब क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो नीचे तो 2 ले लिया, 1 2, अब ऊपर लेना है सिर्फ 1। सो 1 मेजरमेंट करके, या तो स्केल से 1 ऐसे माप ऐसे तुम ले सकते हो, या तो कंपास से यहाँ तुम 1 मेजरमेंट करके तुम काट सकते हो। यहाँ से 1 हो जाएगा, देखो तुम दिखाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे ले सकते हो, है ना। ऐसे 1 ले लिया तो यहाँ से काट देंगे, यहाँ से ऐसे काट देंगे, ठीक है। तो ऐसे 1 से यहाँ काट देंगे, ठीक है ना। तो 1 ये मेजरमेंट हो जाएगा। तो देखते हैं फिर ये 1 हुआ कि नहीं। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, हाँ मैं दिखा रहा हूँ इसीलिए, थोड़ा सा कवर हो रहा है ना इसीलिए। ठीक है, ये अभी 1 हो गया, तो यहाँ 1 मैंने काट दिया, देखो 1 यहाँ काट दिया, 1 हो गया। तो इधर हो गया 2 और इधर हो गया 1। तो ये हो गया क्या, यहाँ से अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है क्या, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस क्या था 2, बेस क्या था 2 मतलब 2 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 1, तो 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा √5, मतलब ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, मतलब यही हो गया √5 का मेजरमेंट। तो इसके बाद थोड़ा सा एक काम है, पहले इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। इसको पहले जोड़ लो, ये मैं पेन से मार्क कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग पेन से नहीं करना, ठीक है। ओके वेरी गुड, इतना ध्यान से देख रहे हो इसके लिए धन्यवाद। तो इसको जोड़ दिया, ठीक है। मैं अभी इसको जोड़ देता हूँ, ध्यान से जोड़ देना इसको, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, मैं जोड़ता हूँ फिर, ठीक है। जोड़ दिया मैंने, ये यहाँ से यहाँ जोड़ दिया। तो ये हो गया हमारा क्या √5। तो नंबर लाइन में इसको लेना पड़ेगा, है ना, नंबर लाइन पे।
नंबर लाइन पे ले लेते हैं इसको। तो ये तो नंबर लाइन है ना, तो ये तो नंबर लाइन में तो अभी तक मार्क नहीं हुआ, तो इसके लिए इसको मेजरमेंट कर लो, यहाँ से यहाँ तक इसको नाप लो, ठीक है। यहाँ से ऐसे नाप लो, मैं दिखाने के लिए ऐसे टेढ़ा कर रहा हूँ, लेकिन नापना है ऐसे, ठीक है, लेकिन ऐसे नापना है, ऐसे मैं नाप लेता हूँ, ठीक है, ऐसे नाप लिया, ऐसे मैंने नाप लिया, ठीक है। देखते हैं कि हाँ सही है, टच कर रहा है। तो यहाँ से जीरो से जो जीरो है ये आप मार्क कर दो, यहाँ मार्क कर दो। कहाँ किया मार्क मैंने? तो ये 2 को क्रॉस कर रहा है ना, तो रूट फाइव तो 2 को क्रॉस करेगा ही, क्योंकि रूट 5 क्या है, 4 से ज्यादा है। क्योंकि देखो रूट 4 क्या होता है, रूट 4 मतलब 2 है ना, तो 4 से ज्यादा ही है ना, 5 है, 4 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा होगा, इसीलिए देखो 2 को क्रॉस कर रहा है ना, 2 को क्रॉस कर रहा है। तो ये हो गया। तो यहाँ जहाँ ये टच किया इसको मार्क कर दो, तो ये हो गया रूट 5 का आंसर। तो यहाँ से इसको इधर बढ़ा के लिखूंगा कि ये है रूट 5, एक्चुअली ये है, ये पॉइंट है रूट 5 ऑन नंबर लाइन, दिस इज द रूट 5। ओके ओके, आई होप तुम सब लोगों को बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया है। आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर अब किया क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया ना, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है थोड़ा सा इस तरीके से ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये लेंदी होगा। देखो रूट 3, रूट 4, रूट 5, लेकिन मजा है बहुत। रूट 3, रूट 4, रूट 5 करेंगे, देखो 1 बाय 1। तो सेम चीज हमको इधर अप्लाई करना पड़ेगा। पहले स्केल ले लो, फिर कंपास भी ले लो, ठीक है। स्केल कंपास दोनों को ले लो, दोनों को लेने के बाद एक लाइन ले लो, इधर एक लाइन ले लिया, ठीक है। देखो एक लाइन ले लो, किसी एक लाइन ले लो, फिर एक ही काम क्या करना है, 90 डिग्री एंगल, एक पॉइंट चूज कर लो कहीं भी और ड्रॉ कर दो 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे करते हैं, इसको इधर मिला लो, मिलाने के बाद 90 हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया 90 का मार्क, 90 का मार्क कर लिया मैंने, ठीक है। यह 90 मार्क कर लिया, हटा दिया इसको। अब इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन तो कर दो इसको। अभी ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन अभी कर देना है, अभी इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो अभी रूट 2 करना है, तो रूट टू मतलब क्या, रूट के अंदर क्या होगा, दोनों ही होना चाहिए नेचुरल नंबर, और क्या होना चाहिए उसका होना चाहिए स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो इधर भी 1 और इधर भी 1, दोनों तरफ 1 लेना है, ठीक है। ओके चलो चलते हैं, तो दोनों तरफ 1 कर देंगे। तो इधर स्केल से नाप लेते हैं, स्केल से नाप लिया, तो इधर एक मार्क कर दिया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मार्क कर ले लिया, ठीक है। 1 करके ले लिया, इधर भी 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इधर भी लेते हैं 1 ले लिया, इधर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इधर 1 हो गया, तो ये 1 और 1 ज्वाइन कर देंगे तो हो जाएगा रूट 2, ठीक है। ये 1 और ज्वाइन कर दो, मैं समझने के लिए नाम दे रहा हूँ, ठीक है। ये ए तो ये बी हो गया, ठीक है। तो ज्वाइन करो ए बी को ज्वाइन कर दो, ए बी ज्वाइन करेंगे तो हो जाएगा रूट 2, मैं लिखता हूँ इधर रूट 2, तो समझ में आ जाएगा जल्दी, ठीक है। तो ए बी को ज्वाइन कर दो, तो ए बी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ज्वाइन मैंने कर दिया, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर देना है। ए बी को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ए बी के ऊपर फिर एक परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, मतलब फिर 90 डिग्री एंगल, इसको यूज करो। तो बी के ऊपर ए मिडिल वाला जो है ना, बी के ऊपर बैठाओ, बी के ऊपर मतलब बी के ऊपर 90 डिग्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी के ऊपर लेते हैं, ओके। तो यहाँ ले लो, ये मार्क कर दो 90 के ऊपर, 90 ऊपर मार्क कर दिया, ठीक है। तो अभी जोड़ना पड़ेगा, बी से जोड़ना पड़ेगा, है ना।
तो बी से जोड़ दो, इसको ज्वाइन कर दो। तो मैं बी से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर दिया, बहुत आसान तरीके से हो गया। तो इधर भी 1 है, तो फिर इधर 1 लेना है, ठीक है। इधर 1 सॉरी 1 नहीं है, ये √2 है, तो √2, तो इसके अंदर क्या लेंगे, देखो √2 मतलब √2 का होल स्क्वायर होगा प्लस 1 स्क्वायर, तभी तो होगा √2 होल स्क्वायर मतलब 2 हो गया, 2 प्लस 1 1 देन √3, तभी तो √3 आएगा ना, ठीक है। तो इधर √2 ऑलरेडी है, तो इधर 1 लेंगे, ठीक है। तो 1 लेते हैं, स्केल से ही ले लेते हैं 1, अच्छा रहेगा, ठीक है, टाइम बच जाएगा। इधर 1 ले लेते हैं, 2 से अभी 1 ले लेते हैं, इधर ये 1 हो गया, ठीक है। अभी ये इसको नाम देते हैं सी, अभी जोड़ दो, ए से ही जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हो जाएगा ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा √3, तो इसको ज्वाइन कर दो, ए और सी को ए एंड सी को ज्वाइन कर दो, ठीक है, ज्वाइन कर दिया, वेरी गुड। तो हो गया क्या, इधर ए सी इक्वल टू √3, ठीक है, √3 हो गया। अब इसके बाद फिर करना पड़ेगा पॉइंट सी से सी के ऊपर करना पड़ेगा, फिर 90, ठीक है। तो फिर 90 करने के लिए सेम चीज अप्लाई करना पड़ेगा, यह इसको यह बैठा दो, बैठा देने के बाद फिर से सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ठीक है, सेम प्रोसेस में करता हूँ, इधर हो गया, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर दो, सी से ज्वाइन कर दो, मिल जाएगा, सी से अभी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसमें जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, सी से क्या किया मैंने, सी से इधर सी से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ज्वाइन मैंने कर दिया। तो ज्वाइन कर दिया, 90 हो गया। तो फिर 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, फिर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि देखते क्या होता है, ठीक है, पहले देखते ही है होता क्या है। तो 1 सेंटीमीटर ले लो इधर, फिर 1 सेंटीमीटर, 3 से 2, 3 से 2, 2 इधर 3 से 1 ले लिया फिर, ठीक है। अभी जो मिला पॉइंट इसको लिख दो डी, तो एडी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, एडी ज्वाइन कर देंगे, एडी, तो एडी को ज्वाइन कर ही दो, देखते हैं फिर क्या होता है। एडी को ज्वाइन करते हैं, एडी को ज्वाइन कर लेने के बाद बहुत मजेदार तरीके से एक रिजल्ट निकल के आएगा। देखो एडी क्या होगा, तो एडी जो होगा तो √ओवर क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ए सी क्या था √3, तो √3 का स्क्वायर होगा प्लस 1 स्क्वायर होगा, मतलब √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो √4 मतलब क्या आएगा, आंसर 2 आएगा ना, आंसर होगा 2, और देख नहीं पा रहे ना, ठीक है, तो ये आंसर होगा 2। तो अभी एडी हो गया 2, ठीक है, तो एडी हो गया आंसर क्या, एडी हो गया 2। अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ, देखने से प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए एडी इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। ए बी इक्वल टू ये था, मतलब 2 मतलब क्या था, √4, एक्चुअली इट इज √4। देखो ए बी √2, ए सी √3 और ए डी √4। अब निकलना है √5, मतलब इसके बाद चलना है, कितना दूर देखे, कितना दूर बोला था, √5 तक ही बोला था ना क्वेश्चन में, और √4 तक बोला था, अच्छा। तो एक और कर लेते हैं, ठीक है, और एक बार फिर जब पॉइंट है ना, पॉइंट डी के ऊपर लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा 90 डिग्री एंगल, तो 90 करो, फिर एक 90 करो, ये करने के बाद ही छोड़ देंगे। देखो 90 कर दो, ठीक है, 90 हो गया, इधर 90 को मार्क कर दो, 90 को इधर मार्क कर दो, मार्क करने के बाद यहाँ मिला, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप लोग को, तुम लोग को दिखाना भी है ना। तो डी से अभी ज्वाइन कर दो, डी से ज्वाइन कर दो, तो डी से मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, डी से मैंने ज्वाइन कर दिया, डी से मैं अभी इसको ज्वाइन कर देते हैं, चलो, तो ज्वाइन मैंने कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ज्वाइन कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा डी से अभी सेंटीमीटर 1 मेजरमेंट करके इसको मार्क करना पड़ेगा, फिर 1 ले लो यहाँ से, ठीक है, यहाँ 1,
ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1 मार्क कर लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ 1 कट लिया। तो ठीक है, अब फिर ए से ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसको नाम देते हैं ई, तो ज्वाइन करेंगे ए ई अभी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ए ज्वाइन कर लेते हैं, ए मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, क्योंकि ए क्या होगा, ए होगा रूट ओवर क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। तो ए डी क्या था, तो ए डी तो था अभी निकाला ना, √4 मतलब 2, तो 2 स्क्वायर प्लस ये तो 1 ही था, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू आंसर √5, ठीक है, तो ए है √5, हो गया ना। तो इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतना पेशेंस रखने के लिए, और एक बार धन्यवाद, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।